नमस्कार जी। मैं जीएस खोसला आज आपसे फिर रूबरू होने आया हूँ एक छोटी सी वीडियो लेके। और आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ उसमें बृहस्पति का परिवर्तन 18 अक्टूबर 2025 को होने जा रहा है। और आप पहले भी मेरा चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि इसको भी आप इतना ही प्यार सम्मान देंगे। ये जो बृहस्पति आ रहा है ये 12 साल बाद कर्क राशि में उच्च का यहाँ आकर हो जाता है। और ये आपके लिए जो है उच्च का ग्रह होना बृहस्पति जैसा, ये सब कुछ जो है आपके बदलाव कैसे किस राशि पे लाएगा वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। और ये 2025 से 2033 तक ये बृहस्पति अतिचार्य रहेगा। अतिचार्य का मतलब ये होता है जैसे एक बृहस्पति की चाल 12 महीने की होती है, 12 महीने बाद वो राशि चेंज करता है। लेकिन अब ये जो है 2025 सितंबर से लेके ये एक साल में 3 बार चेंज करेगा। और उसका क्या है कि वो आपको ऐसे रिजल्ट देगा जो आपने कभी सोचे भी नहीं है। जो आप सोचोगे उससे परे देगा और जो आपने कभी सोचा नहीं वो देगा। ये पहले आपका आया था जैसे सेकंड वर्ल्ड वार हुई थी तब आया था, और अब ये पीछे लेटेस्ट मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि मेरे को तो 150 साल का इतिहास इसका पता है, तो आपको शायद याद नहीं होगा। तो ये जो अभी 2018 से 2022 तक आया था, तो कोरोना का प्रकोप आपने देखा था। आप हैं, मैं हूँ, कोई भी है, हमने कभी लाइफ में भी नहीं सोचा था कि आदमी आदमी को छू नहीं पाएगा। तो इस तरह के ये पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ देगा। तो उसमें आपको अपने दोस्तों की, रिश्तेदारों की पहचान भी हुई और जो भी हुआ वो आपके सामने था। तो उसमें मैं नहीं जाना चाहता, तो मैंने ये आपको एक एग्ज़ाम्पल बताया। तो इसमें जो है आपकी लाइफ बड़ी जल्दी बदलेगी। इसमें आने वाले टाइम में बच्चों की शादियाँ डिले होंगी, डाइवोर्स बहुत होंगे और बच्चे शादी करने को मना करेंगे। तो ये जो है आपकी, सबसे पहले हम शुरू होते हैं मेष राशि पे। तो मेष राशि पे ये आ रहा है चौथे घर में। तो मेष राशि के लिए ये बहुत ही बढ़िया है। उसका मकान चेंज हो सकता है, उसकी मदर की तबीयत ख़राब हो थी तो वो ठीक हो जाएगी और वो नई गाड़ी ले सकता है, जो कि वो काफ़ी टाइम से प्लान कर रहा था लेकिन ले नहीं पा रहा था। अब हम आते हैं 2 नंबर राशि वृषभ राशि। तो वृषभ राशि के ये 3rd हाउस में आ रहा है। वहाँ आने से इसका एक तो पराक्रम बढ़ेगा, जान पहचान बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगा। और इसके जगह मान लो छोटे भाई बहन की शादी नहीं हो रही थी या नौकरी नहीं लग रही थी या वीज़ा नहीं लग रहा था, वो सारी चीज़ें उसकी छोटे भाई बहन की हो जाएगी। या मान लो इसका मन मुटाव चल रहा था तो सुलह हो जाएगी। अब हम आते हैं मिथुन राशि। तो मिथुन राशि के ये जो दूसरे घर में आएगा, तो ये दूसरे घर में आने से ये उसके परिवार को बढ़ाएगा, ये उसके पैसे को बढ़ाएगा। कहीं से उसका पैसा रुका हुआ था तो वो आ सकता है। तो ये मिथुन राशि के लिए भी बहुत बढ़िया है। अब हम आगे कर्क राशि। तो कर्क राशि में तो ये बादशाह बना देगा बंदे को। कर्क राशि, कर्क लगन जो भी है, क्योंकि ये वहाँ आकर उच्च का हो जाएगा तो उसकी पर्सनैलिटी बढ़ जाएगी, उसका लोगों के साथ रख रखाव बढ़ जाएगा, पॉलिटिशियन में उसको ऑफ़र आ जाएगी या उसको किसी अच्छे बिजनेस की ऑफ़र आ जाएगी। तो कर्क राशि के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया। अब हम आते हैं सिंह राशि। तो सिंह राशि के ये खर्चे वाली जगह पे आ रहा है, तो ये अनएक्सपेक्टेड खर्चे करवाएगा जो उसने सोचे भी नहीं है। क्योंकि उधर से जो है शनि महाराज जी भी उसका पैसा खाली करने पे लगे हुए हैं, तो 2 योग मिल गए। तो वो जैसे विदेश नहीं जा पाया या आज तक नहीं गया तो विदेश घूमने चला जाएगा। और ये खर्चे का काम है सिंह राशि के लिए। अब हम आते हैं कन्या राशि। तो कन्या राशि के ये लाभ स्थान पे आ रहा है। लाभ स्थान पे आने से जो उनकी बच्चों की समस्या चल रही थी, शादी नहीं हो रही, नौकरी नहीं लग रही, या कोई बच्चा बीमार चल रहा है, या काफ़ी टाइम से कोई इंटरटेनमेंट नहीं हुआ, तो ये सारी चीज़ें, लॉटरी, जुआ, सट्टा, सबसे उनको फ़ायदा देगा। और जितने भी रुके हुए आज तक के काम हैं, मैं तो ये कहूँगा कि पिछले 12 साल से जो रुके हुए काम हैं वो बाहर दोबारा आएगी। तो कन्या राशि के लिए तो ये सुपर डुपर है। अब हम आते हैं तुला राशि। तो तुला राशि के ये कर्म स्थान पे आ रहा है, तो कर्म स्थान को बढ़ाएगा, उनके फादर के सुख को बढ़ाएगा,
उनका कोई केस चल रहा है, लिटिगेशन चल रहा है, या कोई उनका प्रॉपर्टी का समस्या चल रहा है, उनकी प्रॉपर्टी का समस्या ख़त्म कराएगा, तो ये उनके कर्म को बढ़ाएगा। जैसे वो 1,000 रुपये दान करेंगे तो 3,000 का फल मिलेगा। तो ये काफ़ी बढ़िया टाइम आ रहा है 12 साल बाद उनका, तो इसमें उस समय का सदुपयोग करें तो ज़्यादा अच्छा है। अब हम आते हैं वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि के ये भाग्य स्थान पे आ रहा है। तो वृश्चिक राशि के लिए ये बहुत ही जो है भाग्य को बढ़ाने का टाइम आया हुआ है। तो भाग्य को जितना वो बढ़ाना चाहेगा बढ़ जाएगा। अब हम आते हैं पीछे आपका धनु राशि में। तो धनु राशि के ये 8वें घर में आएगा। 8वें घर में आने से ये जो है इसको गाड़ी धीरे चलानी चाहिए, और अगर मदर है तो मदर बीमार हो सकती है या मदर से अनबन हो सकती है, और ये जो है मकान में कोई सौदा करेगा तो उसमें पछताएगा। तो इसलिए धनु राशि के लिए ये थोड़ा सावधान का टाइम है, मैं ख़राब नहीं कहूँगा। हाँ, रिसर्च करेगा, रिसर्च बढ़िया रहेगी। तो अब हम आते हैं मकर राशि में। तो मकर राशि के ये 7वें घर में आ रहा है। उसको फैमिली से, ससुराल से, मिसेस से काफ़ी फ़ायदा होगा। जैसे औरत है तो उसको आदमी से बहुत फ़ायदा होगा, या किसी की शादी नहीं हो रही थी तो उसको रिश्ता आ जाएगा, और हो सकता है शादी करा भी जाए। तो ये उसके लिए मकर राशि के लिए बढ़िया है। अब हम आते हैं कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि के ये आ रहा है आपका 6वें घर में। तो 6वें घर में आने से ये उनके जो लोन लेना चाह रहे थे उसको ख़त्म करवा देगा, या कोई कर्जा ये देना चाह रहे थे उसको कर देगा, बीमारी ठीक कर देगा, काफ़ी टाइम से बीमार चल रहे थे तो ये उनका जो है रोब रिपुगुण सब में संयोग करेगा, पुराना लेन देन भी जो है वो सेटल कर देगा। अब हम आते हैं मिथुन राशि में, मीन राशि में, जो लास्ट राशि है। तो मीन राशि के ये आ रहा है 5th हाउस में। तो 5th हाउस में आने से ये आपको जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट, वैसे भी दिवाली आने वाली है तो इन सब में ये आपको बहुत ही उन्नति देगा, और बच्चों के लिए बहुत बढ़िया टाइम आ रहा है। तो इसलिए मीन राशि के लिए भी बहुत बढ़िया समय है। तो मैं इसी के साथ आपसे विराम लेता हूँ। आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं चाहता हूँ कि आपकी जीवन में ऐसे ही दीप की तरह खुशियाँ जगमगाती रहें। मेरा YouTube चैनल है GS खोसला। मेरा मोबाइल नंबर है 9810062689। और आप अगर आपके पास जन्म पत्री भी नहीं है और आपकी डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं। हम आजकल फेस रीडिंग में भी ईश्वर की कृपा हो गई है, तो उससे भी हम काफ़ी कुछ बता देते हैं। इवन कि हमारे में डेथ प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, या हेल्थ का फेस देख के करना बहुत है, तो वो भी पीछे लोगों ने मेरे को काफ़ी अप्रिशिएट किया कि 2-4 को हमने जो बताया वही हुआ। तो इसलिए आप ये मत सोचो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, टाइम नहीं है। तो हर चीज़ का हमारे पास सलूशन है, और सलूशन जो है वो परमात्मा की दया से है, आप लोगों के प्यार से है। तो इसी के साथ ही मैं आपसे विराम लेता हूँ। धन्यवाद।